हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशहाल होगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी रीडिंग उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो ऑफिस में हैं, कॉरपोरेट में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पर जिनकी तरक्की कहीं रुक गई है। शायद आप मिड लेवल मैनेजर हो या फिर मिड लेवल से सीनियर के तरफ जाने वाले, या कोई एम्प्लॉय जिसकी प्रमोशन ना जाने कब से रुकी हुई है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो अब आप चाय या कॉफ़ी के साथ बैठ जाइए क्योंकि आज का रीडिंग लंबा होने वाला है। वो कार्ड्स तो निकलने लग गए और आखिर आपके करियर का सवाल है। तो आज हम जानेंगे कौन है जो आपके करियर को बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके करियर के किस मोड़ पर आप खड़े हैं और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आप किस सिचुएशन में हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, तीसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटेकल्स। 3 कार्ड्स सेंटर में ले लेते हैं बात करने के लिए। कार्ड साइड में रख देते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये है हमारा पहला कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड आपको अभी बोल रहा है जो आपके लिए हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 2 ऑफ सॉर्ड्स तब आता है जब डिसीजंस हो रहे होते हैं, रियल वाले, बड़े वाले, उन जगहों में जहां आपकी एंट्री नहीं होती। कॉन्फ्रेंस रूम्स, हायर मैनेजमेंट, प्राइवेट लंचेस, वो ईमेल जिनमें आप सीसी नहीं होते, वो फीलिंग जो कहती है क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब रुका सा क्यों है, पर एक्चुअली लोग आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं। मैं जानता हूँ जब चारों तरफ खामोशी छाती है तो कैसा लगता है। बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। हम चाहते हैं बोर्ड रूम में रहे, सब जाने, चीज़ें आपके अपने हाथ में हो, पर ये कार्ड धीरे से कह रहा है थोड़ी देर और रुकिए। अभी आंखों की पट्टी रखने में ही समझदारी है। जो लोग आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम आप करते रहिए और तैयार रहिए। आज का हमारा जो ये रीडिंग है ना, इसमें मैं आपको बता दूँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि आपका कहाँ सब अटका हुआ है। तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ आप इस सिचुएशन में हो और मैं और बहुत सारे कार्ड्स खोलने वाला हूँ इस बार। हम लोग देखेंगे वो कौन है जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपके पर्दे के पीछे रहकर आपके लिए आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। दूसरा कार्ड आपका है व्हील का। तो और फिर ये अपना व्हील ऑफ फॉर्चून या द व्हील, ये घूमने वाले कार्ड्स हैं। करियर रीडिंग में इसका अपना इम्पोर्टेंस है। बात ये है व्हील की, इससे आपकी मेहनत से सीधा कोई मतलब नहीं है। ये हसल नहीं देखता, ये देखता है बाहर की फोर्सेस, पूरा सिस्टम, कंपनी का स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, टाइमिंग। तो अगर आपकी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रक्चर में है आप, तो स्ट्रक्चर शायद अभी आपको रिशफल होता हुआ दिख रहा होगा, या इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी आपकी, या आपका परफेक्ट टाइमिंग अभी आ रहा है और ये चक्का घूमते हुए आपके पास आ रहा है। शायद आप लंबे समय से काम कर रहे होगे, सब सही करते होगे, फिर भी कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कह रहा है कि चीज़ें रुकी नहीं है आपकी किसी गलती की वजह से, वो सिर्फ टाइमिंग की वजह से आपका ज़रा टाइमिंग का गड़बड़ हो रहा है। बस बाहर की दुनिया आपके पास आना चाह रही है पर अब तक आ नहीं पा रही है वो आपको, लेकिन अब नोटिस करने लगेगी।
आपकी कंपनी में कुछ बदला होगा। मैंने बोला था कोई रीशफल, है ना, शायद कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और बजट खुल गए होंगे, शायद कोई चला गया है ऑफिस से रिज़ाइन करके, या कोई दूसरे कोई सी भी रीज़न से, और वो जगह बनी है, तो आपके चांसेस है कि आप आगे बढ़ सकोगे वहाँ पे। व्हील स्पेसिफिक्स नहीं दिखाते हैं, वो एक याद रखिए, और ये दिखाते हैं कि आपके आसपास सब रीअरेंज हो रहा है और आपका काम अभी सेंटर में आने में जो वक्त लग रहा था वो ख़त्म होकर आपका काम अब सेंटर में आ रहा है। और एक ज़रूरी बात, विल उन लोगों को मौका देता है जो रेडी होते हैं। दरवाज़ा खुलेगा पर अंदर जाना आपको ही पड़ेगा। इसके बारे में हम इस ऑब्वियसली आगे बात करेंगे। और अभी देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है यहाँ का। ये कोई आपको कुछ दे रहा है यहाँ पे, और ये शायद कोई रिसोर्स आपको मिलेगा, कहीं से कोई इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, और ये बिल्कुल सोच समझ कर है उन्होंने किया हो। ये चैरिटी नहीं है, भले ही 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिख रहा है, पर ये चैरिटी नहीं है आपके लिए। ये डेलिबरेटली चूज़ कर रहे हैं कि किसे क्या मिले। आपके ऑफिस में कोई है जिसके पास एक्चुअल पावर है, और वो पावर आपके लिए यूज़ कर रहे हैं अभी। शायद किसी प्रोजेक्ट का बजट हो, या शायद आपके नाम किसी प्रपोज़ल में डालना हो, शायद ये कहे कि इन्हें भी इंक्लूड करो इस इनिशिएटिव में, या बस इतना सिंपल, लेकिन उतना ही पावरफुल, आपका नाम सही वक्त सही जगह लेना। ये कोई कर रहा है आपके लिए। ये कार्ड तब नहीं आता जब कुछ एक्सीडेंट से होता है। ये एक समझदार इंसान का इरादा है। अब जानते हैं ये इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं। ये कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये स्प्रेड बहुत, आई थिंक कार्ड्स तो बहुत निकलेंगे। ये है, ओहो, कोई सीनियर बंदा है आपके ऑफिस का। ओ माय गॉड, वेरी पावरफुल पर्सन, और हर हेरोफेंट है। अरे बाप रे, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द हाई प्रिस्टेस और हेरोफेंट। ये आपके ऑफिस के कोई बहुत ही बड़े, बहुत पावरफुल, और बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पहले देखते हैं अपना किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो आप देखोगे ना, ही इज लाइक, कुत्ता भी है इनके पास। सो देखिए आपके ऑफिस में कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे जो है, जिनके पास प्रोबेबली डॉग है, और हु इज़ अ डॉग लवर। ओल्ड पर्सन, यहाँ तो लॉन्ग हेयर्स, दाढ़ी दिख रही है, हाँ, बट वेरी रिलैक्स्ड, है ना। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये कैसे है। पहले तो देखते कि ये बहुत लंबे समय से आपके ऑफिस में है, और ये बहुत सीनियर पोजीशन वाले आदमी हैं। ब्लैक, वाइट, ऑलमोस्ट वाइट हेयर दिखाई गया है इनके, तो या वेरी सीनियर पोजीशन वाले हैं, और ये शोर नहीं मचाते। सो एकदम ही इज़ वेरी, एकदम आराम से बात करेंगे, मृदुभाषी होगी जिसे कहते हैं ना, बट, और ये रूम में लाउड भी नहीं होते। जब बोलते हैं लोग इन्हीं की सुनते हैं। इन्होंने अपनी जगह बनाई है काम से, जुगाड़ से नहीं, और यही इनके इतना इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट, ये बनाते हैं इनको, इतना इन्फ्लुएंशियल बना रहे हैं इसको। तो आपके ऑफिस में कोई है ही ऐसा, पोजीशन के हिसाब से ये सीनियर है, मैंने बोला ही था। ये डायरेक्टर है हो गए, या वीपी हो गए, या पार्टनर हो गए कंपनी के, या डिपार्टमेंट के हेड हो गए, कोई जिनके वर्ड वेट कैरी करता है। शायद ये आपके डायरेक्ट बॉस ना भी हो, तो ये भी हो सकता है, जो अक्सर नहीं होते। ये 1-2 लेवल कोई ऊपर होगा। तो जब अपर मैनेजमेंट से बात करते हैं, एक अलग तरह का असर होता है इनके बातों में। पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत मेजर्ड है, पेशेंट है,
फैक्ट्स पे चलते हैं, ये आपको नहीं बताएंगे कि हेल्प कर रहे हैं। वो इनका स्टाइल भी नहीं है वैसा। शायद ये आपको काफ़ी समय से नोट कर रहे होंगे, आपकी कंसिस्टेंसी नोट कर रहे होंगे, आपका प्रोफेशनलिज्म, प्रेशर में भी काम, सर ठंडा रखना, काम करना, और उन्होंने दिल में डिसाइड कर लिया है कि आप में कुछ है। और ये ज़रूरी बात है, ये इंसान आपको ऑब्वियस सपोर्टर नहीं लगेंगे। शायद ज़्यादा इंटरेक्शन भी आपकी उनके साथ ना हुई हो इनसे, शायद मीटिंग में सिर्फ एक बार सिर हिलाया हो आपके काम पर ये इंडिफरेंट नहीं है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटाकल्स में खामोशी से ध्यान देने ही इनका सबसे बड़ा है। फिर ये आता है हाई प्रिस्टेस। ये आपके सीनियर पोजीशन के जो लोग हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइप के लोग, क्या कार्ड्स आए हैं इनके लिए। और हाँ, ये हाई प्रिस्टेस ऑब्वियसली हाथ नहीं उठाती, ये कंपनी में ईमेल नहीं करती, और ये जो भी है इंसान, ये हाथ नहीं उठाएंगे, ये ईमेल नहीं करेंगे, ये जो दिख रहा है और जो छुप रहा है ना, दोनों के बीच में ये हमेशा रहेंगे। और ये उन रास्तों से काम करती है जो ज़्यादातर लोगों के को पता भी नहीं होते। सो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन मुझे दिख रहे हैं अपने ऑफिस, आपके ऑफिस के। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी में बहुत यकीन रखते हैं। ये आपके अलाए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ये आपको वो शो भी नहीं करेंगे, बट ये कॉफ़ी पे धीमी बातें करेंगे, ये वन ऑन वन में आपका नाम बोलेंगे, ये वो बीज डालते हैं और फिर चुपचाप पीछे हट जाते हैं, क्रेडिट नहीं लेते। एक समझदार तरीके से काम करना है। सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं, और ये कोई बड़े जेस्चर्स नहीं दिखाएंगे, बट सही बात, सही वक्त और सही इंसान तक पहुंचाने का काम ये कर रहे होंगे आपके लिए। और आपको कोई पता भी नहीं चलेगा कि क्या एग्जैक्टली बोला जा रहा है, और किससे बोला जा रहा है, और कब बोला जा रहा है। शायद बाद में पता चले कि किसी ने किसी जगह आपके लिए आवाज़ उठाई थी जिसके बारे में आपको खबर भी नहीं थी, तो वो भी हो सकता है, बट या शायद कभी पता भी ना चले। सो ये बहुत डाइसी है हाई प्रिस्टेस का कार्ड की वजह से, कि कौन है ये आपको एक्चुअली पता चलेंगे। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि कोई होगे जो बहुत सीनियर पोजीशन पे है, बट ये शायद ये वो पोजीशन पे वो रहने के बावजूद भी शायद आपको जो लग रहा है कि, जैसे मैंने ये बोला, probably someone who loves dog, probably who is old, long hair, white hair, nicely dressed, relaxed dressed, ये ना भी हो, ये वो भूला भटकाओं की तरह हमारे लिए वो दिख रहे होंगे हमें, और कोई और भी हो सकता है ये कि, और सिंपल है ना, हाई प्रिस्टेस का अगर हम लोग हमेशा देखें बेटा टारो में, तो इट्स वेरी सिंपल। वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, और पर्दे के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, पर्दा आपके हक में काम कर रहा है, उतना ही आप जान लीजिए। और ये है हमारा द हेरोफेंट। ये बहुत ही, ये जो भी इंसान है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके ऑफिस के बहुत ही जानते, तो ये बहुत सीनियर लेवल पे काम करने वाले कोई है, और ये इतने लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन में है कि ये सब कुछ समझते हैं, अब प्रोसेस कैसा होता है, असली फैसले करने वाले कौन हैं, और शायद उनके नाम कभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे भी ना मिल जाए, बट वो एक्चुअल डिसीजन मेकर जो होते हैं, ये उनसे बात करते हैं। ये किसी आपका जो बजट एलोकेशन हो रहा है वो क्वार्टर 4 में हो रहा है या क्वार्टर 3 में ही सब डिसाइड हो रहा है, ये भी इन्हें पता होता है, और वो तभी से काम करता है आपके लिए। और ये भी जानते हैं कि किससे बात करने से इनको जवाब हाँ मिलेगा आपके लिए। तो ये आपके जो अलाय है, ये
केवल आपकी मदद करना नहीं चाहते, वो एक्चुअली जानते हैं कैसे मदद करेंगे। तो कॉरपोरेट जो भूल-भुलैया होता है, ये उन्हें एक्चुअली पता है और उन्हें शॉर्टकट्स भी वो जानते हैं। तो जो प्रोसेस अटका देती है, स्टक हो जाती है, बात ही ना हो पाए, ये इंसान वो सारी रुकावटें दूर करना भी जानते हैं, क्योंकि सालों से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और यही करते आ रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो आपको केवल पसंद नहीं करते, ये आपके लिए कुछ करने की इच्छा और सामर्थ्य दोनों ही रखते हैं। अब देखते हैं आगे की कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना? हाँ, चलिए। ये क्या हो रहा है आपके पीछे? 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। तो मोस्टली हमें दिख रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, देखिए। सो आपके खिलाफ जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी वो शायद अब कम हो रही है। ऑल्सो देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो कमिंग टुगेदर, हेल्पिंग ईच अदर, और देयर इज अ लॉट ऑफ बैलेंस ऑल्सो इज कमिंग इनटू योर पिक्चर। पहले देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है हमारा। सो आपका शायद बोर्ड रीअरेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एक्चुअली रिशफल्स होते ही रहते हैं, और बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक द वेरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए होता है। तो रिशफल्स होंगे, रिस्ट्रक्चरिंग होगा, तो रिश्ते बनेंगे, टेंशन्स ख़त्म होंगी, प्रायोरिटीज़ बदलेगी। अब हमें पता चलेगा कि ये सारा बदलाव अभी किस तरह हो रहा है, जो आपको आगे बढ़ाने का रास्ता खोल रहा है। ये कार्ड हमें वही बताने वाले हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, तो जब ये ऐसा सीधा होता है ना, इट शोज वन थिंग, कॉम्पिटिटिव कटिंग है, कोई है जीतने जीते कोई हारे वाली एनर्जी है, पर ये अभी हमारा रिवर्स में आया है कार्ड, और इससे सारे डायनामिक्स बदल जाते हैं हमारे पूरे इसके। कुछ इंटरेस्टिंग सा कार्ड है ये। रिवर्स में ये लड़ाई के बाद का वक्त है, सब शांत हो रहा है। कोई जो आपसे कॉम्पीट कर रहा था या जिसका फ़ायदा था आपको जहाँ हो वहाँ रोकने में, उसका खेल अभी ख़त्म हो रहा है। कोई हंगामा नहीं, कोई सीन नहीं, बस धीरे धीरे सब ख़त्म हो रहा है। और ख़ास बात, ये आपके जो अलाय है इसमें इन्वॉल्व है, पर ये मारपीट नहीं करते ऑब्वियसली। ये समझदारी से काम ले रहे हैं, ये श्योर कर रहे हैं कि कोई ये आपके जो अलाय है ना, ये जो है, देयर इज समवन हु इज डेफिनेटली इज वेरी मच हेल्पफुल। ये श्योर कर रहे हैं आपको कि आपके अगेंस्ट जो बोल रहे हैं ना, वो या तो ज़रूरी मीटिंग में ना हो या उनकी बात को पहले जैसी अहमियत ना मिले। तो आपने शायद ये फील भी किया हो कि कोई कलीग जिसके पास पहले ज़्यादा पहुंच थी, अचानक वो चुप हो गया है। कोई प्रोजेक्ट जो हमेशा किसी और के हिस्से आता था, दिशा बदल रहा है, वो शायद आपकी तरफ आ रहा है। वही है ये, आपका रास्ता धीरे धीरे लेकिन साफ हो रहा है। जब वो होगा तो अगला कार्ड हमें बताएगा 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका नाम उस जगह पे जा रहा है जहां उसको होना चाहिए, पहली बात तो। सो ये एक तो कोलैबोरेशन का कार्ड है। अच्छा काम करने वाले लोगों के को बड़े लोग पहचानते हैं, यही ये दिखाता है। अभी आपके लिए जो हो रहा है, आपका नाम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो खुसुर फुसुर हो रही है, आपको पता भी नहीं है, उन मीटिंग्स में जो आपके बिना हो रही है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। उन प्रोजेक्ट्स की तैयारियों में जो अभी अनाउंस भी नहीं हो रहे हैं, और आपका काम, स्पेसिफिक चीज़ें, आपके तरीके, आपकी भरोसेमंदी एग्जाम्पल बनाई जा रही है कि और हमें ऐसे लोग और चाहिए इनके जैसे, और आपका अलाय सीधा जिम्मेदार है इसके लिए। सेक्शन
वन जो है ना, अपना पहले जो कार्ड्स निकले थे, कहाँ है वो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड, ये वही काम है। इस काम का आपको अब फायदा दिखेगा इस तरह से। ये पट्टी हमें निकालनी कब है, इसका भी अब हमें राज धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल तो आपकी पट्टी रखिए, पर ये कार्ड देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बहुत मदद कर रहा है ताकि आप आगे बढ़ सके, और वो आपको काम कन्वर्सेशन में सबूत के तौर पे ला रहे हैं। तो आपका जो काम है उसके बारे में वो ही अब डिस्कस हो रहा है अंदर मीटिंगों में, वो केस स्टडी बन रहा है आपका काम, और इससे एक बहुत फेवरेबल कंडीशन बनाई जा रही है आपके लिए। प्रैक्टिकली अगले कुछ हफ्तों में अगर कोई ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा नहीं मिला आपके काम के बारे में ज़्यादा जानने लगे, तो हैरान मत हो जाना। ये कहीं से अचानक इनवाइट या आपको कोई इनवाइट आ जाए तो चौंकिए मत, क्योंकि जो आपके पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं उन्होंने आपका नाम उस वक्त लिया है जब इनविटेशन भेजने की तैयारियां हो रही थी। तो अब आप समझेंगे कि कितना आपके लिए चल रहा है और आपको क्या करना है। अब ये है टेम्परेंस, इंटरेस्टिंग सा कार्ड है ना, बैलेंसिंग वाला कार्ड है, एंजल कार्ड है। तो टेम्परेंस एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सब्र का कार्ड है, और उस बैलेंस का जो आपने नहीं बनाना अपने आप पड़ता नहीं, इसको बनाना पड़ेगा, ये अपने आप कभी नहीं बनेगा। हाँ, आपके ऑफिस के बारे में टेम्परेंस ये बोल रहा है, जो उलझा हुआ था वो सुलझ रहा है, टीम में तनाव था, डिपार्टमेंट्स के बीच कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सब कुछ धुंधला कर रही थी, वो ठंडी पड़ रही है, और इससे माहौल तैयार हो रहा है आप जैसे किसी को पहचानने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है अभी। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई जो इंटरफेरेंस कम हो रहा है अभी, जो शोर आपकी आवाज़ दबा रहा था वो शांत भी हो रहा है, और उस शांति में क्लियरली नज़र आ रहा है कि कौन एक्चुअली कौन काम कर रहा था, कौन बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है, कौन बन रहा है ना। तो टेम्परेंस आपके लिए एक खास बात कहता है, ये पूछ रहा है क्या आप रुक सकते हो जब तक ये सब अनफोल्ड हो, बिकॉज ये सब बनने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। ये आदत है, या आपको सब आदत हो गई है जल्दी जल्दी करने की, टाइमलाइन पुश करने की, क्योंकि जो काम हो रहा है उसके लिए बहुत सारा सब्र चाहिए, आपकी जल्दबाजी नहीं। जितना ज़्यादा आप मैच्योर बिहेव करोगे उतनी तेज़ी से चीज़ें आपकी जगह आएगी। बहुत चीज़ भी है इम्पोर्टेंट, और आपका समय का भी हम देखते हैं। जजमेंट का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, और एम्परर का कार्ड आया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, बहुत ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं आपके। तो जजमेंट, आपके प्रोफेशनल संदर्भ में ये कार्ड एक ऐसा फॉर्मल इवोल्यूशन है, या कोई रिव्यू है या अनाउंसमेंट की तरफ इशारा कर रहा है जो आने वाली है। और फॉर्मल पे ध्यान दीजिए, ये कोई आम बात नहीं है, कोई कैजुअल सुनिए बताना था नहीं है, ये एक
वेल मेड मोमेंट है। परफॉर्मेंस रिव्यू, प्रमोशन साइकिल, बोर्ड के सामने कुछ रखना, हायरिंग पैनल, जहाँ जो सब बिल्ड हुआ है वो एक जगह यहाँ पे आ रहा है। तो और जजमेंट का वादा है उस मोमेंट में जो काम आपके लिए हुआ है वो दिखेगा, वेरी क्लियरली दिखेगा। आपके अनाय के डाले बीज अब बड़े होंगे और फसल तैयार होगी। जो कॉन्टेक्स्ट आपके नाम के आसपास बना है वो कमरे में आपके साथ होगा। बोर्ड मीटिंग के वक्त, आपके रिव्यू के वक्त या आपके अप्रेजल के वक्त ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये होगा। और जजमेंट एक और बात भी कहता है कि ये कहता है अब आपको उठना होगा। ये देखिए, फोर्सफुली उठना होगा, सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए नहीं, एक्चुअली उस अगले रूप में बढ़ो जो ये जिम्मेदारी मांगती है। आवाज़ आ रही है, सवाल ये है क्या आप पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं। और है फिर 6 ऑफ वैंड्स। ये पब्लिक रिकग्निशन है। जब सब देखते हैं ये काम का इंसान है आपके लिए, सब पहचानेंगे कि यू आर द फिट पर्सन फॉर द पोजीशन, फॉर द जॉब। आप ऑफिस के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या मौका आने वाला है जल्द ही। कोई रैंडम नहीं है, स्पेसिफिकली आपके लिए सेट किया जा रहा है। एक हिस्सा आपके अलाय की वजह से है और एक हिस्सा क्योंकि वक्त सही है। कार्ड गिर गया हमारा। टेस्ट है हाँ, पर आपको जीतने देने के लिए बनाए गए टेस्ट है ये। तो या समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग। 6 ऑफ वैंड्स बोल रहे हैं तैयार रहो उस खुले दिल से लेने के लिए। हाथ मत छोड़ देना, छोटा मत समझना इसे। जब रिलेशन मिलेगा शान से लो। बहुत से मेहनत करने वाले लोगों के लिए, खासकर ऑफिस में जहाँ झुके रहना अच्छी बात मानी जाती है, सर मुंडी नीचे करके काम करो बोला जाता है, ये एक्चुअली मुश्किल वाला हुनर होता है। पर 6 ऑफ वैंड्स साफ है, इस पल में आपको पूरा होना चाहिए। आपकी झिझक यहाँ नहीं चलेगी। लोगों को जीतते देखना है अब आपको, और ये बहुत मैटर करने वाला है चाहे जो हो जाए। और लास्ट, अब बस आपको रुकना बंद करना है और अब आपको आगे बढ़ने का सबसे बड़ा चांस आने वाला है विद दिस कार्ड। एम्परर स्ट्रक्चर्ड ऑथोरिटी का असली स्वरूप है। ये कोई नहीं जो लीडरशिप की बातें करे, ये वो है जो आगे चलता है, एक्चुअली आगे चलता है। सो ये आर्म चेयर थिंकर नहीं है, ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड डूअर होते हैं ये। ये बहुत काम आप हो जाओगे उस वक्त तक, और आप क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में कामों को लेकर। तो और इन्हें किसी वाहवाही की ज़रूरत नहीं होगी, बट मन में ये सब क्लियर हो जाएगा ना आपको, तो आप ये रिकग्निशन मिलेगा और ये सब हो जाएगा। तो इट्स अ वेल डिजर्व प्रमोशन के बाद आप एक कंप्लीट आपका रूप बदलने वाला है ना। आज आपने जो कुछ भी देखा, हिडन हैंड, अलाय, बदलते बोर्ड, आने वाली पहचान, ये सब एक पल की तैयारी थी। वो पल जब आप ये सोचना बंद कर दो कि कोई आपको चूज करे और ये सोचना शुरू करो कि आप लीड करने के लिए तैयार हो। एम्परर किसी से इजाज़त नहीं मांगता कमरे में रहने की, तैयार होकर आता है, यकीन से बोलता है, जिम्मेदारी उठाता है। और अभी दुनिया और आपका वर्क प्लेस दोनों आपको
इसी रूप में देखना चाहते हैं। द एम्परर के प्रैक्टिकली इसका मतलब है उस इंसान की तरह सोचो और बिहेव करना शुरू करो जो उस रोल में है जो आपके लिए बनाई जा रही है, ना कि उस रोल में जिसमें आप अभी हो। तो ये पट्टी अब उतरना शुरू होगा। अब आपको खुद बात करनी होगी हर मीटिंग में, हर ईमेल में, हर छोटे बड़े फैसले में आपका एक व्यू पॉइंट रखना होगा इन अ वेरी डिसेंट वेल मैनर्ड वे। एम्परर एनर्जी ये बिल्कुल ये अहंकार नहीं है, ये गहरा आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो अंदर से आ रहा है। ये अपनी कीमत जानते हुए आना है आपको, दिखावा करते हुए बिल्कुल नहीं आना है। और ये समझना है कि जो लोग आपके आसपास है, आपका छुपा हुआ साथी भी, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पूरे सामने आओ। और अब ये आपका समय आ चुका है जिसमें आपको ये सब करना होगा। और अगर हम लोग एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे हमारे पास कि टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड्स ही इसमें मेजर बहुत है ना। 6 ऑफ जजमेंट है, 6 ऑफ वैंड्स है, द एम्परर है। आई थिंक अगले 1 साल के भीतर आपको ये पता चल जाएगा आपका। और क्योंकि जजमेंट भी है, जब जजमेंट होता है तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से आता है, बट क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। बहुत फास्ट आएगा ये। आई थिंक अगस्त आप अगस्त में पकड़ लीजिए, है ना। 2 अगस्त से 11 अगस्त बोला जा रहा है। देख सकते हैं हम लोग, तो आप अगस्त में पकड़ लीजिए, आपकी शायद ये एनर्जी होगी। बट क्योंकि जजमेंट है और द एम्परर है, तो जजमेंट और खास करके अगर आप एम्परर के बारे में ही सोचो, क्योंकि ये है किंग ऑफ पेंटाकल्स, हीरोफेंट का भी एनर्जी है आपके पास। हाई प्रिस्टेस का भी एनर्जी है, बट हाई प्रिस्टेस का एनर्जी थोड़ा अननोन सा एनर्जी होता है हमें। मोस्टली आप ये बहुत ये प्रिपरेशन के बाद अगले अगस्त तक आपके ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा आते हुए। और एम्परर है तो उसके अगले कुछ महीनों में जब आप एक्चुअली रेडी हो जाओगे तो वो जो पोस्ट आपके लिए सोची गई है वो भी आपके पास आ जाएगी। तो ये 12 कार्ड्स हैं और इन्हें अब हम लोग अगर मिलके कहें वो ये है कि इसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको ना थोड़ा सा फील भी कीजिए। आप उतने भी साइडलाइन नहीं है जैसे शायद आपको लगता है। आपकी प्रोफेशनल दुनिया में कोई है जो सच में आपको देखता है, जो समझता है व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, और वो काम कर रहा है ताकि सही लोग भी आपको नोटिस करें। उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली फिगर आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस उस काम पर भरोसा रखिए जो ऑलरेडी चल रहा है और आप टिके रहिए, अपना बेहतर काम करते रहिए। और जब वो पल आएगा, और वो आ रहा है, सो इट्स इज़ देयर, पूरी तरह से उसे आपको ग्रैब करना है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स ने कहा था ऑब्वियसली कि सब्र के साथ आंखों की पट्टी रखिए,
बट अब हमारा एम्परर कह रहा है उसे उतारने की बारी आ गई है, समय आ रहा है। तो अगर आज की रीडिंग ने आपके साथ कुछ रिजोनेट किया है तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट में बताइए। कौन सा कार्ड सबसे आपके साथ गहरा रिजोनेट किया, आपको लगा कि ये आपका है। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो मेहनत कर रहा है पर कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, या वो अपने वक्त का इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं हमारी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।